आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा, पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर ताउन करेगा और मिलकर हम पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली, दहशत गर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे। आप अपनी अपनी सियासी पार्टी में रहें और सियासत पूरी करें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और दहशत गर्दी के खात्मे में हमें सबको एक होना चाहिए। सियासत करें लेकिन मुल्क की तरक्की और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक रहें। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद और भरपूर ताउन की पेशकश की। उनसे कहा कि तरक्की और खुशहाली के लिए काम और दहशत गर्दी खत्म करें। उम्मीद है सुहेल आफरीदी मेरी पेशकश कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म का चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर और गयूर अवाम ने पाकिस्तान के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। खैबर पख्तूनख्वा और चित्राल का जज्बा हुब्बुल वतनी मिसाली है। शहबाज शरीफ ने मार्का हक में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सराहा। जंग बंदी में अहम किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। कलअदम TTP हो या फिर BLA, दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काबुल की तालिबान रजीम दहशत गर्दों की पुश्तपनाही बंद करे, वरना जहां ज़रूरत महसूस हुई ताकत का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक ऐलान। कहा, यह मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चल सकता। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाजी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ने अफगान वफ़द के बयान को बेबुनियाद और गैर मंतकी करार दे दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंग बंदी बरकरार रखने पर इत्तेफाक। जंग बंदी के निफाज के तरीक़ाकार के लिए 6 नवंबर को दोबारा मीटिंग होगी। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि कशीदगी कम करनी है तो अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन से दहशत गर्दी को रोकना होगा। इस्तांबुल में 25 से 30 अक्टूबर तक होने वाले मुज़ाकरात के बाद तुर्किया और कतर की सालिसी में मुश्तरका एलामिया जारी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है कि काबुल अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता था और हमारा जीत को इन्होंने शिकस्त में तब्दील कर दिया था। इस गैर सियासी सोच के नतीजे में, इस गैर सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक सियासी वैक्यूम पैदा किया गया। जो वक्त रहता है इस असेंबली का, उससे पहले के नए इंतखाबात हो जाएं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक इम्तिहान है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बेनतीजा खत्म। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद पर फैसला न हो सका। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नए वज़ीर आज़म का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं, आज़ाद कश्मीर से होगा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। एक गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। कश्मीर के मसाइल का सियासी हल मौजूद है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। पीपल्स पार्टी कश्मीर के लिए 3 नस्लों से लड़ रही है। हर फोरम पर कश्मीर के अवाम का मुकदमा लड़ा है। मसाइल का हल निकालना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान है। PTI रहनुमाओं की लाहौर के अस्पताल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। कोई बड़ी सियासी पेशरफ्त या मामला कुछ और? फवाद मिले। इमरान इस्माइल महमूद मौलवी ने बैठक लगाई। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मामला मीडिया पर आया तो फवाद चौधरी ने एक्स पर लिखा, शाह महमूद कुरैशी कई दिनों से अस्पताल में अलील हैं, हम उनकी अयादत भी नहीं कर सकते। अजीब मंतक है। कलअदम तहरीक लब्बैक के साबिक टिकट होल्डर्स का TLP से इज़हार ला ताल्लुकी। जनूबी पंजाब के साबिक टिकट होल्डर्स ने कहा कि कलअदम TLP से बगैर किसी दबाव के अलग हो रहे हैं। ये फैसला किसी भी दबाव के तहत नहीं बल्कि शोधा के खून के एहतराम में किया गया है। मुल्क की सलामती और पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के 10 अरकान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने भी तकरीब में शिरकत की। स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम सुवाती, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, पार्टी कायदीन और दीगर आला हुकाम ने भी शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से मुलाकात हुई। NFC अवार्ड में सूबे के हुकूक से मुतालिक मुशावरत, मुत्तहिद होकर वफाक से NFC अवार्ड समेत सूबे के हुकूक के लिए किरदार अदा करने पर इत्तेफाक।
20 बरस बाद पाकिस्तान के ऑफशोर तेल और गैस ज़खायर में बड़ी कामयाबी। 2 दहाइयों बाद समंदर में तेल और गैस की दरियाफ्त की कामयाब बोलियां लग गई हैं। पेट्रोलियम डिवीजन के एलामिया के मुताबिक लाइसेंस के पहले फेज में तकरीबन 80 मिलियन अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी होगी। ड्रिलिंग के दौरान ये सरमायाकारी $1 अरब तक बढ़ने का इम्कान है। एलामिया में कहा गया है कि ऑफशोर में तेल और गैस के 23 ब्लॉक्स की कामयाब बोलियां मौसूल हुई। कामयाब बिडिंग राउंड पाकिस्तानी मईशत के लिए बेहतरीन साबित होगा। अवाम के लिए बुरी खबर, आज रात से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.5 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.38 इजाफे का इम्कान। जनूबी अफ्रीका के दूसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। कप्तान सलमान अली आगा ने फैसले की वजाहत करते हुए कहा कि दूसरी इनिंग्स में नमी की वजह से बैटिंग आसान होगी। शाहीन शाफीदी की जगह सलमान मिर्जा को टीम में शामिल किया गया। सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कराची में ई चालान सिस्टम की संगीन खामियां बेनकाब। गलत मोटरसाइकिल नंबर पर शहरी को चालान मौसूल। शहरी के पास मोटरसाइकिल नहीं, फिर भी ई चालान भेज दिया गया। मोटरसाइकिल नंबर एक्साइज रिकॉर्ड में किसी और के नाम पर निकला। ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट ना पहनने पर ₹5000 का चालान जारी किया। गलत चालान पर शहरी का एहतजाज। ई चालान तो लागू हो गया, क्या रक्शे वाले ज़ाब्ते में आएंगे? कराची की सड़कों पर घूमते, धुआं उड़ाते, ट्रैफिक निजाम की धज्जियां उड़ाते। ज्यादातर रक्शों पर नंबर प्लेट ही मौजूद नहीं। नंबर प्लेट की जगह शेर और जुमलेबाजी। आखिर इन रक्शे वालों का चालान कैसे होगा? कानून साजी की गई है ई चालान की, वो बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन उसको माशरे में और लोगों तक फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। उसके अंदर कोई निज़ाम और सिस्टम नहीं बनना चाहिए। गवर्नर सिंध ने ई चालान को दुरुस्त करार दे दिया। कहा, टूटी फूटी सड़कों का ये मतलब हरगिज नहीं कि हम हेलमेट ना पहने और सीट बेल्ट ना बांधें। सिंध हुकूमत को देखना होगा कि ई चालान के कानून के नाम पर कोई अपना कानून ना बना ले। ई चालान का निजाम थोपा गया। 3 रोज में कई हजार चालान और रकम करोड़ों में। रहनुमा MQM फैसल सब्जबारी कहते हैं, कराची के मुकाबले में लाहौर की तामीर और देखभाल बहुत बेहतर है। लाहौर में हुकूमत ने चालान की मद में शहरियों को मजीद आजिज करने का जरिया नहीं बनाया। कराची ज्यादा साफ या लाहौर? हुक्मरानों के बाद फनकारों में भी कराची और लाहौर के मवाजने को लेकर नई बहस छिड़ गई। माजी की मारूफ अदाकारा इफ़त उमर के मुतनाज़ा बयान पर सोशल मीडिया पर कराची वालों और लाहौरियों के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला जारी। अदाकारा और मेजबान जवेरिया सऊद मामले पर खामोश ना रह सकी। कहा, कराची गंदा नहीं, लोगों की सोच गंदी है। जो कराची को गंदा कहते हैं वो दरअसल अपने ही मुल्क को बुरा भला कह रहे हैं। कराची जैसे बड़े शहर को मनफी अंदाज में पेश करना दुरुस्त नहीं। शहर को इल्जाम देने के बजाय लोगों को अपनी सोच और रवैये बदलने की जरूरत है। NCCI अफसरान का रिश्वत का पिंडोरा बॉक्स खुल गया। मुल्जिमान से मजमूई तौर पर 4,25,48,000 रुपए की रकम रिकवर कर ली गई। FIA ने तफ्तीशी रिपोर्ट जमा करवा दी। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने यूट्यूबर डक्की से $3,420 बाइनेंस अकाउंट में ट्रांसफर किए। अली रजा से 70 लाख, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज से 36,38,000 रुपए, मुल्जिम जोरावर से 9 लाख रुपए, यासिर गुज्जर से 19 लाख रुपए बरामद। अदालत ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसीक का हुक्म दे दिया। अलीपुर में सिर्फ 50 रुपए के झगड़े ने पूरा घर उजाड़ दिया। चक्की मालिक ने गंदम पिसवाने की रकम पूरी ना देने पर मजदूर के सर पर ईंट मार दी। लाश को रात की तारीकी में सैलाबी पानी में फेंक दिया गया। मकतूल शाहिद 4 बेटियों का बाप था। CCD की कार्रवाई, मरकजी मुल्जिम समेत 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। हुकूमत पंजाब ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन के इजलास में पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्ते का वक्त नाकाफी करार दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने हदबंदी रूल्स के लिए मजीद 2.5 माह का वक्त मांगा है। पंजाब बड़ा सूबा है, हदबंदी रूल्स 4 हफ्ते में नहीं हो सकते। चीफ सेक्रेटरी और बल्दियात का मौक़िफ़। जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि एक आईनी तरमीम की जाए और उस आईनी तरमीम में एक बाब नया डाला जाए, एक चैप्टर नया डाला जाए जो तहफ़्फ़ुज़ दे, टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ दे, इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए।
वफाक मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं आईनी तरमीम करे। मुकामी हुकूमतों के मामले पर खुलकर बातचीत होनी चाहिए। मुकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ बाइख्तियार बनाने के लिए आइन में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, पंजाब असम्बली में पेश करदा करारदाद में बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया है। बल्दियाती इदारों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की वाज़ेह तारीफ की सिफारिश भी की गई। पाक फौज दिफाई वतन के लिए पुरअज़्म, किसी भी बैरूनी जारियत का जवाब तो सख्त और शदीद होगा। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के असतिज़ा और तलबा से नशिस्त के दौरान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का हालिया पाक अफ़वान कशीदगी, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और मार्का हक समेत अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी और फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ मौसर इक़दामात किए हैं। असतिज़ा और तलबा की जानिब से शोहदा और गाज़ियान को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर ख़जाना से अमरीका के क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर की मुलाकात। पाकिस्तान में मादनियात और कानकुनी के शोबे में ताउन के इम्कानात पर गुफ्तगू, सप्लाई चेन के इस्तेहकाम और पायदार सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम की पेशरफ्त पर रोशनी डाली। पाक फौज के ज़ेर तमाम शुमाली वज़ीरिस्तान में T20 क्रिकेट लीग इख्तिताम पसीर है। क्रिकेट लीग में बाजोर की टीम फातेह करार। सीनियर अस्करी हुकाम, जिला इंतजामिया, इमादीन इलाका और शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत। शाहिद खान आफरीदी ने कहा कि तालीम और खेल हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। पाक फौज नौजवान नस्ल के लिए ये किरदार अहसन तरीके से सर अंजाम दे रही है। यहूदी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में कोई कभी ना आ सके। खान यूनुस में रात भर वक्फे से बमबारी, 2 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। 2 फलस्तीनी मगरबी किनारे में मारे गए। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में बमबारी का दायरा तिफाह महल्ले तक बढ़ा दिया। इसराइल ने 30 फलस्तीनी कैदियों की लाशें गजा में इंतजामिया के हवाले कर दी। बेशतर लाशों पर शदीद तशद्दुद के निशानात पाए गए। इसराइल ने गुज़िश्ता 2 लाशें मिलने की तस्दीक कर दी। फलस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खबरदार किया है कि अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो गजा में सूरत हाल बदअमनी और इंतशार में बदल सकती है। सहूनी फौज में लाजमी भर्ती के कानून पर क़दामत पसंद यहूदी बेभर गए। मशरक़ी यरूशलेम में 2 लाख से ज़ायद हरीदियों का एहतजाज, सड़कें मुज़ाहिरीन से भर गई। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, पुलिस से शदीद झड़पें, इज़राइली परचम जला दिए। सहूनियत नामंजूर और फौजी भर्ती के खिलाफ नारे। पंजाब में किसी जमात या फर्द वाहिद को किसी काम के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। जुबे के खुतबे और अजान के लिए लाउड स्पीकर पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन और अमान से मुतालिक इजलास। मरीम नवाज की 65,000 से ज़ायद उलमा कराम के वज़ाइफ के लिए जल्द इक़दामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी। पंजाब में सिवाय फितना परस्तों और इंतहा पसंद अनासर के किसी मजहबी जमात पर कोई पाबंदी नहीं। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि गोडकी कनकोट पुल तारीखी मंसूबा होगा। गोडकी कनकोट पुल सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान को जोड़ेगा। मंसूबे से तीनों सूबों के दरमियान राबते मजीद बेहतर होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मुराद अली शाह की मंसूबे पर काम तेज करने की भी हिदायत। सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज्यादा उम्मीदवार अहल करार पा चुके हैं। उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर मबनी भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील निनाम मेमन ने कहा, सिंध जॉब पोर्टल एक खुदकार और जदीद निज़ाम है। पोर्टल के जरिए नौजवानों को घर बैठे मुलाजमतों तक रसाई हासिल हो रही है। कराची के इलाके बल्दिया मवाद चकोट में गोदाम में लगने वाली आग पर काबू ना पाया जा सका। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी आग बुझाई ना जा सकी। फायर ब्रिगेड की 10 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग बुझाने में मजीद कुछ वक्त लग सकता है। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीका और इंडिया के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहदा। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेक्सेथ और इंडियन हम मनसब राजनाथ सिंह ने दिफाई फ्रेमवर्क पर दस्तखत कर दिए। मुआहदा खित्ते में इस्तेहकाम और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर का आगाज करार। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं, दिफाई फ्रेमवर्क दिफाई ताउन, मालूमात के तबादले और टेक्नोलॉजी की शराकत को मजबूत बनाएगा। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स का बड़ा ऐलान, अपने भाई शहजादा एंड्रयू से प्रिंस का लक़ब वापस ले लिया।
शाही रिहाइश गाह भी खाली करने का हुक्म। एलामिया के मुताबिक प्रिंस एंड्रयू को अब एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर के नाम से जाना जाएगा। शहजादा एंड्रयू को जिनसी जुराइम में मुलव्विस जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुकात और जिनसी स्कैंडल के बायस तनकीद का सामना है। बादशाह चार्ल्स ने यह फैसला शाही खानदान की साख को महफूज रखने के लिए किया। कराची आर्ट्स काउंसिल में रंगारंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल 2025 का आगाज। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। कई ममालिक के फनकार शिरकत कर रहे हैं। और अमृता प्रीतम को बिछुड़े 20 बरस बीत गए। शायरा, नॉवल निगार, अफसाना निगार और अदीबा, लेजेंडरी शख्सियत ने अदब की भरपूर खिदमत की। अमृता ने 100 से ज़ायद किताबें तहरीर की। अमृता की तख्लीकात पर 9 से ज़ायद फिल्में और टीवी सीरियल्स बनाए गए।